औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट टुडेज 128th वेबिनार। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के ऊपर। बिफोर आई इंट्रोड्यूस द टुडेज स्पीकर, आई विल रिक्वेस्ट प्रोफेसर राशिद साहब टू रिसाइट द होली कुरान। प्रोफेसर राशिद साहब, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह सर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। ये सूरह सजदा की आयत नंबर 9 थी और उसमें बहुत अहम बात की गई है। फिर उसका तर्जुमा है, फिर इसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी और इंसानों, तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए, तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो। तो अल्लाह ताला ने आंखों जैसी नेमत, कानों जैसी नेमत दी है, तो इसका शुक्र अदा करते रहा करें। प्रोफेसर सोफिया बताएंगे कि आंखें कितनी बड़ी नेमत है इंसान के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah, Professor Rashid. Today we are starting 128th webinar, and today's very important topic, that's the corneal transplant overview. What is the corneal transplant? What conditions can you treat with a corneal transplant? How common are corneal transplant in Pakistan? What is the role of society? So this webinar is with collaboration of Women Medical and Dental College, South Asian Association of Physiologists, Pakistan Physiology Society, and Pakistan Association of Pathologists. So today I am honored to introduce Professor Sophia Farooq. She is the youngest leader. She is the principal of Quaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur. She is an expert ophthalmologist. She did her graduation and then the post-graduation and then the fellowship, and she is serving in her own alma mater. Over to you, Professor Sarma. Over to you, Professor Farooq, Sophia Farooq. Sir, thank you so much. First of all, I would really like to thank you, Professor Mulazim Samtai Saab, and Professor Salma for giving me this opportunity for talking about a subject which is very near to my heart. Cornea transplant surgery is something that we have been now doing for more than like a decade. But for the first half of the decade, it was a slow-moving project, and later on, I met with our CAMCANA, that is Qaeda Medical College Apna Alumni Association members, and they came to Pakistan. At that time, Dr. Khabar was the General Secretary and Dr. Tariq Manzoor Saab was the President. अच्छा, सो डॉक्टर And साहब, मेरी I, गुजारिश होगी कि इसको उर्दू में रखें। काफ़ी सारे जो oh, नॉन अच्छा, नहीं sorry, बैठे। सर माफ़ी चाहते। अच्छा, ऐसा है कि वो तशरीफ़ लाए बहावलपुर और उन्होंने कहा कि हम लोग जनरल सेक्रेटरी हैं और अपना के उस वक़्त वो जनरल सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने कहा कि हम जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट हैं और बहावलपुर में ये प्रोजेक्ट हमारा बड़ा स्लो मूविंग है। तो उस वक़्त उनके साथ ये डील हुई कि हम दोनों यूनिट्स में, आई वाज़ हेडिंग वन यूनिट एंड प्रोफेसर एजाज लतीफ़ साहब वाज़ हेडिंग द अदर यूनिट। दिस वाज़ इन 2016। डील ये हुई कि दोनों यूनिट्स में स्टार्ट कर दिया जाए, यानी उससे पहले सिर्फ प्रोफेसर एजाज साहब के पास साथ पास हो रहा था और फिर उन्होंने कहा कि दोनों यूनिट्स में स्टार्ट कर दिया जाए। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि हम मिनिमम 5 कॉर्निया पर मंथ किया करेंगे। And then we kept our promise, and in that first year, we did more than 60 to 70 cornea transplants. And this continued at a breakneck speed. इस जंक्शन पे ये बात मेंशन करना बहुत ही पर्टिनेंट है कि डॉक्टर फवाद जफर इज़ एंजल जो उधर अमेरिका में मौजूद हैं और वो इस कॉर्निया ट्रांसप्लांट के प्रोजेक्ट के हेड हैं। वो और उनकी फैमिली मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर इस डोनेशन में देते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट के डोनेशन में देते हैं। तो फवाद जफर साहब के साथ बड़ा अच्छा लिएज़न हो गया और उन्होंने हमें ये कॉर्निया जो थे वो प्रोवाइड करने शुरू कर दिए एट बहावलपुर। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो ज़रूरी तौर पर मेंशन करना चाहिए
फवाद साहब ऐसे आदमी हैं जो कस्टम को पे करने से लेके ट्रांसपोर्ट ऑफ दोज कॉर्नियाज फ्रॉम लाहौर टू बहावलपुर तक एक एक पैसा वो अदा करते हैं, और बदले में सिर्फ इतना होता है कि हमारे पेशेंट्स को कॉर्निया लग जाए टाइमली और वो मौजूद हों और प्रिपरेशन हुई भी हो, और दैट्स ऑल ही वांट्स, एंड ही पेज फॉर एवरी सिंगल पेनी फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज फॉर कस्टम क्लियरेंस। उसके बाद हमारी अपनी कैंप कहना, यानी कि आइडियाज मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन के जो हमारे मेंबर्स हैं वो ईयरली ड्राइव करते हैं कॉर्नियल डोनेशन के लिए, और उस ईयर ड्राइव के बाद जितने पैसे इकट्ठे होते हैं, देन डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ कॉर्निया व्हिच हैज इंक्रीज्ड अ लॉट इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तकरीबन $350 to $400 पर कॉर्निया। तो वो लोग उसके लिए कलेक्शन करते हैं, और ईयरली जितनी कलेक्शन हो उसको डिवीजन करके पर कॉर्निया के हिसाब से हमें पर ईयर मोर देन 70 to 75, राउंड अबाउट 70 to 75 कॉर्नियास हमें मिलते हैं। सो एवरी ईयर here at Bahawalpur, we are transplanting around about 75 corneas per year, apart from the COVID, but that goes without saying. In fact, there are times when we are transplanting more than 75, and there have been times when we have transplanted around 90 corneas, क्योंकि फवाद साहब is very kind to us, वो हमें फिर कुछ हमारे भावलपुर के बड़े अच्छे लोग हैं जो उनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमें भेजा कॉर्नियाज अलग से भेजे, और उन्होंने इसको एज अ काइंड ऑफ ए कंटिन्यूस प्रोसेस उन्होंने अपने जो ज़कात के पैसे थे वो इस कॉर्निया ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट के अंदर डाले। सो ओवर द इयर्स, पता नहीं मुलाजिम साहब आपको शायद याद हो, हमारे पास भावलपुर में वहाँ पे मैडम यास्मीन हैं जो इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करती हैं, वो भावलपुर से गई हुई हैं, उनको बुलबुले भावलपुर कहा जाता था, रेडियो पाकिस्तान से काम करती थी। उन्होंने हमें बड़े अमाउंट ड्यू की, एंड देन शी आल्सो रैन अ promotional program on VOA, Voice of America. So from there onwards, we never looked back, and since then I'm very, very happy and proud and very pleased to say that we have been transplanting corneas regularly. हमारा ना एक एग्रीकल्चरल एरिया है। अब आप हर बंदे के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये इतने सारे कॉर्नियास किस लिए ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं सिर्फ भावलपुर में, व्हाई इज इट दैट हमारे पास इतना पेशेंट आ रहा है। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चरल एरिया होने की वजह से हमारे पास आई की इंजरीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। वो अल्सर के बाद एक बन जाता है, आई के ऊपर स्कैब और पेशेंट को नजर आना बंद हो जाता है। आई इंजरी और आई अल्सर्स ये दोनों हमारे पास बड़े कॉमन हैं। तीसरी चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो है हमारे पास एलर्जी। हमारे एरिया में एक डिजीज़ है जिसको वायरल केराटोकंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। उस वायरल केराटोकंजंक्टिवाइटिस में कंसिस्टेंट रबिंग करते हैं बच्चे। अच्छा, एग्रीकल्चर एरिया है, जाहिर है इकोनॉमिक्स के साथ साथ एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस लेवल भी बड़ा कम है, तो बच्चे आंख रब करते रहते हैं, गर्मियाँ इस तरह गुजर जाती हैं, और फिर जब वो बाय द टाइम दे ग्रो अप उनको एक डिजीज़ होती है, केराटोकोनस हो जाती है, और केराटोकोनस अगर एडवांस स्टेज में हो तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट है। जो फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास वो है जो कंजेनिटल कॉर्नियल डिजीजेज आती हैं जिससे कॉर्निया ओपेक होता है और पेशेंट को नजर नहीं आता। तो ये 4-5 मेजर कैटेगरीज हैं जिनके अंदर बेसिकली हम ऑपरेट करते हैं और जिसके अंदर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। एक तो हमारे पास हो गई डोनेशन, हमारे पास जो आती है अमेरिका से थ्रू अपना, थ्रू कैम कहना एंड थ्रू डॉक्टर फवाद जफर, सिंगल मैन। वो तो एक लोन रेंजर टाइप पर्सन है, एंड आई एडमायर हिम अ लॉट, आई मस्ट से दैट मैन इज, I don't know, I don't have adjectives to describe him. He is a legend, I must say. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब गवर्नर साहब थे बलीग साहब, उन्होंने श्रीलंका की जो थी कॉन्सुलेट, उनको कांटेक्ट किया और उनको कहा कि आप हमें बहावलपुर में भी कॉर्नियास जो हैं वो भेजें। तो थैंक्स टू बलीग साहब हमारे पास श्रीलंका से भी साल में एक दफ़ा 5 कॉर्निया की डोनेशन आ जाती है। अभी भी हमने लास्ट मंथ भी श्रीलंका एक दफ़ा 2 दफ़ा पहले आ चुकी है, एक दफ़ा भी लास्ट मंथ आई है, और अभी रिसेंटली यानी जस्ट 2 days बैक उन्होंने हमें फिर कांटेक्ट किया कि वी वांट टू सेंड अ डोनेशन, तो वो हमें मजीद कॉर्नियाज वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द श्रीलंकन साइड एज वेल। श्रीलंका वर्ल्ड में फेमस है फॉर कॉर्निया ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये मुझे बात नहीं पता थी, मैंने पता की कि क्यों भेजते हैं पूरी दुनिया में ट्रांसप्लांट कॉर्निया। उनकी लेजिस्लेशन है, इट इज़ अ लॉ
एनीवन हु डाइज, वो उनके कॉर्निया तो कम से कम जरूर ही ट्रांसप्लांट के लिए ले देते हैं। ये नहीं, उसमें कोई इजाजत की जरूरत नहीं है, इट इज अ लॉ इन देयर एरिया। और वो वहां पे पूरे उनके बैंक्स जो हैं वो सारे श्रीलंका में स्प्रेड आउट हुए हुए हैं, और वो कॉर्नियास जो वो वहां से होस्ट कॉर्नियास जो वो लेते हैं, उसके बाद वो बेसिकली इट इज अ बिजनेस, दे सेल इट again, as I said, each cornea costs hundreds of dollars. So, but they are very kind. So, apart from selling it, they also donate a component of it. So, हमारे पास we are one of the recipients, and we are at the receiving end. So, despite all the efforts that have been made in Pakistan, we are still lacking a lot in donating corneas at our end. तो अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ताकि मैं थोड़ा सा आपको उसके मुतालिक बताऊं। स्क्रीन शेयरिंग अगर स्टार्ट कर दें तो फिर हम इसको कंटिन्यू करें। प्लीज शेयर करें। वलीद, आर यू देयर? वलीद साहब, आ गई सर, आप कर रहे हैं? चले मैं कर रहा हूं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट स्लाइड से कर देंगे, नेक्स्ट स्लाइड से कर देंगे सर प्लीज, थैंक यू। ये अब टाइप ऑफ केराटोप्लास्टी, ये अगर आप देखें तो ये पेशेंट्स की कॉर्नियास की कंडीशन होती है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी माय एरो और नॉट, बिकॉज बेसिकली ये पिक्चर 1 में आप देख लें, सेंट्रल कॉर्नियल हेज है। जब ये वाली कॉर्नियल ओपेसिटी आती है जो बिल्कुल सेंटर में है, बाकी कॉर्निया बिल्कुल नॉर्मल है, तो पेशेंट को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। ये 100% बात है। जो सेकंड है वो भी ये डिस्ट्रॉफी है। डिस्ट्रॉफी मीन्स कि जो पेशेंट यू आर बॉर्न विद दिस डिजीज, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका वो ये इंक्रीज होती रहती है, और एट अ सर्टेन एज यू आर अनएबल टू सी। जो पिक्चर लोअर लेफ्ट पे है उसमें आप देख रहे हैं कि एक पेशेंट को कॉर्निया का अल्सर हो गया, जख्म हो गया, जख्म के बाद ये निशान पड़ गया बहुत ही वाइट। और जो लोअर राइट साइड कॉर्नर पे है मेरे, उसमें आपको जो बल्जिंग नजर आ रही है, ये वो डिजीज है केराटोकॉनस, जिसका मैंने अभी डिजीज का जिक्र किया। सो ये वो 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके हम सबसे ज्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं, और जिसको हम ये करते हैं। अच्छा, हम करते हैं फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी। हमारे पास भावपुर में फिलहाल फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी हो रही है। अमेरिका से ये टिश्यू आ जाता है जो पार्शल थिकनेस भी है, यानी लेमेलर और एंटीरियर पोस्टीरियर लेमेलर और एंटीरियर लेमेलर, वो इससे भी ज्यादा महंगा है। यानी अगर $400 का आता है कॉर्निया पूरा, तो अगर आप सिर्फ डेल के लिए टिश्यू मंगवाएं तो अकेला डेल के लिए टिश्यू जो है, या डी मैक या डी सैक के लिए जो टिश्यू है, वो तकरीबन $700 प्लस में आता है। तो वो जाता है अमूमन इस्लामाबाद जाता है, लाहौर में भी 1-2 लोग कर रहे हैं। तो हम भावलपुर में अभी इसको हमने स्टार्ट नहीं किया, एक तो ये एक्सपेंसिव पड़ा है, दूसरा हमारे पेशेंट्स जो हैं वो मोस्टली इस टाइप के आते हैं जिनको हमें फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट करना होता है। तो हम अपने जो $700 की बजाय हम प्रेफर करते हैं कि हमारे 2 पेशेंट एडवांटेज ले लें और हम उनको फुल थिकनेस ही कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज सर। जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये क्या होता है फुल थिकनेस और कौन सा टाइप का जो है पार्शल थिकनेस ग्राफ्ट्स हैं, ये टेक्निकल बातें हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कर लें सर। ये ऐसे कंडीशन, ये सारी पिक्चर्स जो हम आपको दिखाएंगे, ये वो वाले प्रोसीजर्स हैं जो हमने इधर लाइव भावलपुर में किए, मैं वहीं से ली हुई हैं पिक्चर्स। हमारे पास एक पूरी टीम है, मीडिया टीम। अमेरिकन के आई बैंक्स जो हमें कॉर्निया भेजते हैं, भले वो डोनेशन पे हों, यानी उनको उनको वो थोड़ी सी सब्सिडाइज करके सेल करते हैं। ये बात मुझे फवाद जफर साहब ने बताई। यानी फर्स्ट करें, वो आई बैंक किसी प्राइवेट क्लिनिक को ये कॉर्निया लेट सपोज $700 में दे रहा है, तो बिकॉज दे नो दैट दिस इज फॉर थ्रू डोनेशन एंड फॉर चैरिटी पर्पस, तो वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को वही कॉर्निया $400 में देते हैं। अब उस $300 की सब्सिडी की वजह से एक तो हमारी रेपुटेशन दुनिया में बड़ी अच्छी है, उसके अलावा भी वो अपने रिकॉर्ड कीपिंग के लिए उनकी डिमांड होती है कि हम हर पेशेंट का डाटा, जो कि बहुत ही एक तफसीली डाटा होता है, वो हम उनको भेजते हैं। नॉट ओनली दैट, हम उनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स और फिर उनको फॉलो अप पिक्चर्स भी ज़रूर भेजते हैं। और ये वीडियोज जो हम बनाते हैं, ये ऑफ कोर्स हमारी प्रेजेंटेशंस के लिए होती हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये हमने फुल थिकनेस कॉर्निया आई के ऊपर से रिमूव कर दिया है। अब इस वक्त आई ओपन है। अच्छा, एक और बात जो इस वक्त आपको मैं बताऊं कि इसमें जो हम किट यूज करते हैं वो मौरिया किट होती है, पंच और ट्रिफिनेशन। यानी इस कॉर्निया की आप एज देखें कितनी स्मूथ है। दिस नॉर्मली नॉट लाइक दैट, इट इज बिकॉज ऑफ दिस
वेरी स्पेशलाइज्ड किट दैट वी यूज, फ्रांस से आती है। जब हमने स्टार्ट किया था तब 38,000 की थी सर, और अब नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 2025, अब जब हम ये बाय करते हैं तो ये तकरीबन 90,000 की हो चुकी है। और अब जबकि वो लग चुकी हैं टैरिफ, और टैरिफ के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट लाइकली इसकी प्राइस शायद और भी ऊपर जाए। ये हम अपने एंड पे मैनेज करते हैं, यानी ये 90,000 हम अपने एंड पे मैनेज करते हैं, कॉर्नियाज हमें बाहर से आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। So this is a picture of a cornea, which is, you can see, nobody can see through this eye. तो ये वाली इतनी डेंस ओपेसिटी सिर्फ तब बनती है जब आंख पे जख्म आ जाए। जख्म के बाद वो जब हील होता है तो उसको हील होने के बाद ये स्कार टिश्यू जो फॉर्म होता है वो इतना डेंस होता है कि उसको थ्रू लाइट पास करती ही नहीं है, और वो लाइट पास नहीं करेगी तो ऑब्वियसली पेशेंट को नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल सेंट्रल है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल लोकेशन द पेशेंट इज अनएबल टू सी। नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस इज द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे। आप कॉर्निया की क्वालिटी देखें कि इतना क्लियर और ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है। ये भी एक टेक्निकल बात है सर। देखिए, ये जब आप कॉर्निया हमें ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं तो उसकी एज होती है, उसके नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वो किस दिन रिमूव हुआ, अमेरिका से चला, कब हमें पाकिस्तान में पहुंचा, कब हमें भाव मिला, वो सारा कुछ उन्होंने, जो अमेरिकन हैं वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो वो जो यूज करते हैं उसका प्रेजर्वेटिव सोल्यूशन, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सोल्यूशन इन इटसेल्फ। तो ये कॉर्नियास की एज जो है वो ज़रा ज़्यादा होती है, और जब हम लगा देते हैं तो यू कैन सी इट इज़ सो क्लियर एंड शाइनी ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे। अच्छा, फिर जो हमारे पास श्रीलंका से आते हैं सर, तो वो यूज़ करते हैं जो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। पहली बात, वो हमें सिर्फ कॉर्निया नहीं भेजते, यानी कॉर्निया स्क्लेरा बटन नहीं भेजते, वो पूरी आई बॉल भेजते हैं, और उसको ऊपर से कट हम खुद करते हैं। और वो आई बॉल इसलिए भेजते हैं कि वो यूज़ करते हैं ज़रा सस्ते वाला मीडियम उसको प्रिजर्वेशन के लिए। उस सस्ते मीडियम का सिर्फ एक ही नुकसान होता है कि उसमें हमारे पास टाइम का मार्जिन नहीं होता, यानी बहुत ही कम टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है जिसमें हमारे पेशेंट रेडी हों, मौजूद हों, वार्ड में बैठे हुए हों, और इधर से कौन आए, उधर से हम उनकी सर्जरी कर दें। सो दिस इज फर्स्ट पोस्ट ऑप डे। नेक्स्ट प्लीज। ये सर 15 पोस्ट ऑप डे पे सेम पेशेंट आप देख रहे हैं, डायलेट कर दिया हमने इसका प्यूपल पीछे से, तो इसकी वजह से आपको शायद लगे कि सेम पेशेंट है। नंबर ऑफ स्टिचेस जो होते हैं वो तकरीबन 16 होते हैं। सारा कॉर्निया हम ऑल अराउंड उसके ऊपर तकरीबन 16 ये लगे हुए होते हैं स्टिचेस। इसमें ज़्यादा लगे हुए, 20 लगे हुए, तो 16 मिनिमम है। और फिर हम देखते हैं अगर वाटर टाइट इंसिजन ना हो तो फिर हम उसको वाटर टाइट करने के लिए एक्स्ट्रा जो हैं वो सूचर्स लगाते हैं। ये बात एक और इम्पॉर्टेंट बात वो होती है टीम। अब मेरा पूरा वार्ड मेरी टीम है, यानी मेरा पीजी भी मेरी टीम है, मेरा एचओ भी मेरी टीम का मेंबर है, और ऑफ कोर्स मेरे एसोसिएट्स, एपीज, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ माय टीम। कुछ तो आगे वो जो सर्जरी करते हैं, और फिर हमारे सीनियर पीजीज वो जो हमें असिस्ट करते हैं, और फिर उनको हम जाहिर है ये सूचरिंग करनी होती है तो बीच में से उनको उनका लर्निंग का प्रोसेस बीच में चलता है। कुछ लोग वो होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं कि कौन से पेशेंट का आपने वो डॉक्यूमेंटेशन, मैंने आपको बताया एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ हमारे पास चेक लिस्ट है जिसको हमने फिल करके भेजना होता है। देयर इज अ होल मल्टीमीडिया टीम। वो मल्टीमीडिया टीम का काम सिर्फ पिक्चर्स देना, वीडियोस बनाना, क्योंकि वो वीडियोस भी हमने सेंड करनी होती हैं, वो आई बैंक को सेंड करनी होती हैं। और फिर जब पेशेंट उर्दू में बात कर रहा है या सराइकी में बात कर रहा है या पंजाबी में बात कर रहा है तो वो उसका नीचे ट्रांसक्रिप्ट भी लगाते हैं। सो दे आर वेरी, नाउ दे हैव बिकम वेरी टेक सेवी, और बड़ी बड़ी अच्छी और खूबसूरत वीडियोस वो बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी सो दैट आप लोग भी वो वीडियोस देख सकें। और वो वीडियोस हम भेजते हैं, दो पर्पसेस होते हैं, एक तो आई बैंक्स को, और दूसरा हमसे वो फवाद साहब मंगवाते हैं वो वीडियोस, क्योंकि वो उसको चलाते हैं वहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में, और लोगों को बताने के लिए और उनका इनकरेज करने के लिए कि ये कॉर्नियाज एक्चुअली कहाँ यूज हो रहे हैं, और आपका पैसा जो है वो सही जगह पे जा रहा है, एंड इट इज नॉट बीइंग मिसयूज्ड। नेक्स्ट प्लीज सर। पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट, हमारे पास कॉर्निया की पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट में पेशेंट की काउंसलिंग सबसे बड़ी चीज़ है। पेशेंट का ख्याल होता है कॉर्निया लग गया, एक तो उसको फ्री लगा हुआ होता है, कुछ उसके दिमाग में उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती जितना हमारे पास होती है कि ये इतना महंगा कॉर्निया और हमने किस तरह से इसको प्रोक्योर किया और किस तरह से लगाया। So the first thing I do is I have a counseling session myself with almost every patient.
मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि ये कॉर्निया हमने आपको लगाया है, इसकी प्राइस इतनी है, आपने हमें नहीं दिए ये पैसे, ये फ्री आया आपके लिए। मगर जो मेहरबानी आप करेंगे वो ये है कि जो हमने आपको दवाई दी है वो आप घर जाके लाजमी इसको इस्तेमाल करेंगे और हमें कोशिश करके और तकरीबन मंथली सर हम उनका फॉलोअप रखते हैं, मंथली फॉलोअप हमें करवाते हैं और कॉर्निया ट्रांसप्लांट का फॉलोअप 9 मंथ्स टू 1 ईयर तक होता है। अच्छा, डिस्पाइट ऑल दिस काउंसलिंग फिर भी पेशेंट होते हैं जो हमारे पास 2-2 3-3 महीने नहीं आते, या अगर उनको प्रॉब्लम हो तो आते हैं, वरना वो कोशिश ही नहीं करते आने की। बहरहाल जो रिमूवल ऑफ सूचर्स है वो भी अगेन तकरीबन 9 मंथ्स पे स्टार्ट होता है। पहले हम हाफ रिमूव करते हैं और फिर नेक्स्ट हाफ जो है वो रिमूव करते हैं। नेक्स्ट प्लीज सर। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस को ही वजह से हम पेशेंट्स को बार बार बुलाते हैं। हमारे पास ग्राफ्ट फेलियर और ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्राफ्ट फेलियर ग्राफ्ट रिजेक्शन में एक ग्राफ्ट रिजेक्शन होगी, हर किसी को समझ आती है, बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, कोई एचएलए टाइपिंग नहीं की हमने, क्योंकि कॉर्निया ए वास्कुलर टिश्यू है। ए वास्कुलर टिश्यू में एचएलए टाइपिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, उसमें हमें वायरस की जो सारी जो एंटीवायरल हमें उसकी करनी होती है चेकलिस्ट, बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर, वो हम फॉलो करते हैं, वो अमेरिकन भी फॉलो करते हैं, वो हम भी फॉलो करते हैं कि पेशेंट को, रेसिपिएंट को और होस्ट को कोई ऐसा ट्रांसमिसिबल वायरल कंडीशन ना हो। बाकी ये कि रिजेक्शन हो जाए तो उसको ऑफ कोर्स स्टीरॉइड्स की लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, वो हम देते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं, समटाइम्स हो जाता है। ग्राफ्ट फेलियर हो जाए, उसने टेकअप ही नहीं किया, या ये कि पेशेंट की बॉडी के अंदर रिजर्व ही नहीं था, उसमें भी हमारी कोशिश होती है। मगर आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट के डिस्पाइट द फैक्ट कि हम तकरीबन ऑलमोस्ट 80 to 90 कॉर्नियाज पर ईयर लगाते हैं, हमारे पास जो ग्राफ्ट रिजेक्शन ग्राफ्ट फेलियर मिला जुला के 6 से 7 पेशेंट होते होंगे, बाकी सारे अमूमन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग क्वाइट वेल। बल्कि कुछ लोगों को देख के तो मुझे बेइंतहा खुशी होती है। समटाइम्स आई टेक देयर पिक्चर्स एंड आई सेंड देम, जो हमारे पास 2-3 साल बाद आते हैं कि जी ये देखें ये अब तक दे आर डूइंग वेल। नेक्स्ट प्लीज सर। सबसे ज्यादा हमारे पास वही जिस डिजीज से वो सबसे पहले आए थे, उसी डिजीज से उनको दोबारा उनका जो नया कॉर्निया वो इफेक्ट होता है। यानी नंबर 1 जख्म पड़ गया। जो बंदा कपास की चुनाई कर रहा है या गंदुम काट रहा है, उसको वो जो लग जाती है उसकी एक गंदुम का जो या व्हाटएवर सॉरी, जो उसका वो लग जाता है ना, अगर उससे फंगल केराटाइटिस हो जाता है सर, ये जो माइक्रोबियल केराटाइटिस है, उससे फिर दोबारा उसको कॉर्नियल अल्सर बन जाता है। एक तो ये हो गई। दूसरी बात, पहली हमने बताई थी एलर्जी। अब एलर्जी तो कहीं नहीं गई, वो तो बॉडी में वही मौजूद है। कॉर्निया तो हमने चेंज कर दिया, जैसे ही समर का सीजन आएगा एलर्जी उसको दोबारा होगी। फिर वही बात कि वो समझते हैं कॉर्निया नया लग गया, तो ये कॉन्सेप्ट की ये खराबी हमारे पास इनिशियली एलर्जी की वजह से हुई थी, वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। फिर वो जब हमारे पास आते हैं तो फिर हम उसको उनकी एलर्जी को भी मैनेज करते हैं और माइक्रोबियल केराटाइटिस से भी उनको बचाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो उसको सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ऑफ द माइटर्स वही बात आ गई, पेशेंट ने अगर कपास की चुनाई है तो हमारे पास तो एक सेइंग है कि वो जब तक फौत नहीं हो जाता ना, वो उसको लेके नहीं आते हॉस्पिटल, बिकॉज घर में किसी के पास टाइम नहीं होता। एवरी सिंगल पर्सन इन द हाउसहोल्ड गोज टू कॉटन फील्ड्स टू कलेक्ट कॉटन, वो उनको उससे पैसे मिलते हैं। गंदम की कटाई होती है तो जितनी गंदम आप काटते हैं तो उसकी एक प्रोपोर्शनल अमाउंट आपके घर में पहुंच जाती है फ्रॉम दी लैंडलॉर्ड, और वो आपको मिल जाती है जनाब के जी, ये वो आपको उस पूरे ईयर के दाने जी हम कहते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, यानी उनको पूरे ईयर की गंदम, तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। तो वो अपने पेशेंट को तब लाते हैं जब उनको पता चलता है कि अच्छा अब कोई ऑप्शन नहीं रही, अब इसको ले जाओ, तो फिर कोई एक आधा बंदा उनमें से टाइम निकाल के, या जब वो खत्म हो जाता है सीजन तब लेके आते हैं। तो एंड ऑफ द माइटर्स अमूमन हमारे पास इसलिए प्रेजेंट करता है कि वो डिलेड प्रेजेंटेशन होती है। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि ग्राफ रिजेक्शन हो गई या ग्राफ फेलियर हो गया, तो ये होस्ट रिस्पॉन्स है। इसको मैनेज करने के लिए नॉर्मली स्टीरॉइड्स वगैरह जो हैं वो यूज होते हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये वो पिक्चर है जो हम भेजते हैं नॉर्मली वहाँ पे अमेरिका में, कि ये पेशेंट था, ये आया हमारे पास, इसकी आईडी होती है, इसका आईडी कार्ड नंबर होता है, फोन नंबर होता है। किसी भी वक्त वो इसको फोन करके आई बैंक वाले, डोनेशन वाले, डोनर्स देमसेल्व्स फोन करके चेक कर सकते हैं कि ये बंदा जो था, ये इमरान, ये इस वक्त कहाँ पे है, इसकी हालत कैसी है, इसको कॉर्निया लगा था, हमने इससे कोई पैसे तो नहीं ले लिए थे, या वट जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका कॉर्निया बहुत ही अच्छा जा रहा है, आपको नजर आ रहा है। ये अनदर पेशेंट है हमारी। तो ये सारे ये जो कोलाज आप देख रहे हैं, ये हम
हमने अब तक ऑलमोस्ट 500 कॉर्नियास ट्रांसप्लांट किए हैं। हम एवरी सिंगल पेशेंट का ये भेजते हैं। नूर इज अ वेरी फेवरेट पेशेंट ऑफ माइन, जब भी आती है बड़ी हंसती मुस्कुराती है माशाल्लाह, बड़ी बड़ी बातूनी लड़की है, शी इज़ वेरी हाई स्पिरिटेड। और इसको हमने ये कॉर्निया लगाया था, बड़ा डिफिकल्ट केस था ये, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग क्वाइट वेल एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। जब भी आती है मेरे लिए एक फ्लावर लेके आती है। ये देखें सर, ये डिस्ट्रॉफीज हैं। आप देखेंगे कि कॉर्निया की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्री ऑप पोस्ट ऑप मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर डूइंग क्वाइट वेल। एज आई सेड, हमारा फेलियर रेट बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो फिर हमने ये सोचा कि ये फेलियर रेट क्यों हो रहा है। जाहिर है जब आता है तो आप उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करते हैं एंड यू थिंक आउट ऑफ कि भी किस भी कॉज और इफेक्ट्स को आपने देखना होता है। तो जब हमने थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया तो पता ये चला कि जब हम उनको जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं ना, वो सबसे बड़ा कॉज है। तो अब मैंने ये रूल बनाया हुआ है कि जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट का पेशेंट है वो मेरे वार्ड में स्टे करता है फॉर एटलीस्ट 8 to 10 days अंटिल एंड अनलेस वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि ये कॉर्निया चल पड़ा है, और फिर हम उसको भेजते हैं। क्योंकि उस दौरान हम उसको हॉस्पिटल से ही, हमारे पास स्टीरॉइड्स भी मिल जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल के रिसोर्सेज भी हम यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स हमें मिल जाते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि वो दवाई डाल रहा है। एक दफ़ा चल पड़े तो काम चल पड़ता है, पहले ही दिन ख़राब हो तो मसला कम। तो अब हमने ये रूल बना दिए कि हमारा पेशेंट कॉर्निया जो ट्रांसप्लांट करवाता है, वो जब आएगा हमारे पास तो वो 8 दिन रहेगा, कोई मजबूरी हो चले जाते हैं, बट अदरवाइज दे स्टे इन द वार्ड फॉर एटलीस्ट 8 days एंड वी मेक श्योर दैट द कॉर्नियाज आर नॉट, द graft rejection and graft failure rate is reduced by this very simple maneuver that we have done. How common are cornea transplants in Pakistan? Well, there are almost all the cornea transplants being done in Pakistan are being sent through Apna. केई की कैमकैना, एफजे की अपनी सोसाइटी, अल्लामा इकबाल की अपनी सोसाइटी, जहाँ जहाँ रिकग्निशन है कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की और जिधर जिधर कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वहाँ पे अपना और उनकी जो सब सोसाइटीज़ हैं कॉलेज वाइज, वो लोग भेज रही हैं कॉर्नियाज। पाकिस्तान में अब तक हम हार्वेस्ट नहीं करते। हार्वेस्ट मीन्स हमारे पास होस्ट नहीं होते, और सिर्फ फैसलाबाद में प्रोफेसर सुल्तान साहब इज़ द पायनियर, जिन्होंने एक आई बैंक बनाया हुआ है, उसमें वो हार्वेस्टिंग करते हैं। उसमें भी वो ये होता है कि जो लावारिस लाशें होती हैं उसमें से फिर वो हार्वेस्ट कर लेते हैं कॉर्नियास। और ही इज़ द ओनली वन हु इज़ रनिंग एन आई बैंक एंड दैट इज़ इन फैसलाबाद। इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ना कराची, ना इस्लामाबाद, ना पिंडी, ना कुछ और मेजर सेंटर, इट इज़ इन फैसलाबाद दैट वी हैव एन आई बैंक एंड विच इज़ रनिंग क्वाइट वेल। और उसको स्टार्ट किया था प्रोफेसर सुल्तान साहब ने, और वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये सब उनकी एफर्ट है कि जिसकी वजह से फैसलाबाद का कॉर्निया, बाकी जगहों पे ट्राई कर रहे हैं हम लोग। पीओटा के साथ भी इन कनेक्शन है कि हमें जो है हार्वेस्टिंग जो है वो कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें सामान नहीं चाहिए होता। सिर्फ हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम डोनर्स का है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है कॉर्निया की डोनेशन का। नेक्स्ट प्लीज सर। मेरे ख्याल से सर नेक्स्ट प्लीज। सोसाइटी का रोल तो सिर्फ यही है कि ऑर्गन डोनेशन पाकिस्तान में वैसे ही एक बहुत ही आई थिंक इट इज़ एन एरिया विच हैज़ बीन इग्नोर्ड सिंस लॉन्ग। जितने मर्जी हमने उसके अंदर रिलीजियस एलिमेंट को भी, रिलीजियस स्कॉलर्स को इन्वॉल्व किया, फतवे लिए गए, लोगों को रोल मॉडलिंग करके दिखाई गई, बताया गया, इवन देन जब सिंपल डोनेशन की बात आती है या साइनिंग ऑफ पेपर्स की बात आती है, जो देने वाला है वो साइन कर देता है, मगर उसके जो घर वाले होते हैं जब आप लेने जाएं तो जूते भी मारने तक नौबत आई है कि वो रिफ्यूज कर देते हैं कि ये हम म्यूटिलेशन हो जाती है जी, हमारे जो है फैमिली मेंबर जिसकी डेथ हो गई है एक्सक्यूज मी, उसकी आप डेड बॉडी को म्यूटिलेट कर रहे हैं। अब ये कि आप इतने सारे लोग इस वक्त हमारे पास इस वेबिनार में मौजूद हैं, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, ये कि हम कॉर्निया डोनेट करें, मैं आप हम सारे भी एक फॉर्म साइन कर दें, हाउ डू वी इंश्योर कि जो हमारी फैमिली है, आवर लव्ड वंस हैं, वो हमारी पोस्ट डेथ हमें वो जो लेने आएंगे कॉर्नियाज, उनको अलाउ भी करेंगे कि इसको ले लें या ना लें? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और नेशनल आई बैंकिंग सिस्टम डेवलप मैंने बताया आपको फैसलाबाद में चल रहा है, लेकिन वही लावारिस लाशों के ऊपर चल रहा है, और अभी तक तो हम इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए।
लोग साइन कर देते हैं फॉर्म जब हम एक कोई भी सेमिनार होल्ड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं किसी भी मीटिंग के एंड के ऊपर जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट पे होती है, वो साइन करने वाले तो साइन कर देते हैं, मगर उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है. This is a component which is more important for the loved ones of the people who are bereaving, जिनको ये बात रियलाइज करने की ज़रूरत है. हमारे पास तो कॉर्निया तो सिर्फ आई के हद तक है. इवन किडनी डोनेशन भी जब करनी होती है, किडनी डोनेशन बहुत बड़ी बात है, ऑर्गन डोनेशन को छोड़ दें. हम तो किसी को कहें ना कि जी ब्लड की एक बोतल दे दें, तो वो जो 15 लोग साथ आए हुए होते हैं, उन 15 में से 14.5 तो गायब भी हो जाते हैं, और वो आधा इसलिए रह जाता है कि कोई तो खड़ा रहे, और वो फौरन कहता है मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं देनी. इसलिए मेरे ख्याल से ऑर्गन डोनेशन हमारे पास एक लैक ऑफ मोटिवेशन है मोस्टली, मोर देन एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट सर. But I'm through. Anyone, any questions, I'll be more than happy to answer. Thank you so much for listening to this. Thank you so much, Professor Sophia. Very important topic. मैंने भी डोनेट किया हुआ है, और ये पता नहीं कि मैंने अपने वसीयतनामे में भी अपने बेटे को लिखा हुआ है कि जब मैं रुखसत हूँ तो ये ना कहना कि मिलेशन हो रही है या उसकी. तो नाउ ओपन इफ एनीबॉडी आस्क द क्वेश्चन. देयर आर सो मेनी क्वेश्चन सेंड टू मी, लेकिन ये कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो मुझे बताएं. रेज द हैंड. जी सर, इजाजत राशिद है. साहब. राशिद साहब. डॉक्टर सुफिया, बहुत ही अच्छा लेक्चर था, बहुत इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए. मुझे बताएं, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो कार्निया डोनेट कर रहे हैं, और आमतौर पे वो किस किस्म के लोग हैं? जैसे मुलाजिम साहब ने कहा, तो पढ़ा लिखा तबका डोनेट कर रहा है, अनपढ़ है, मालदार है, गरीब है, कौन से लोग हैं जो अतिया कर रहे हैं, और कितनी रेशो है? सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे मुलाजिम साहब ने फरमाया ना कि भी मैंने अपनी डोनेशन की हुई है, मैंने वसीयत भी कर दी है, तो डोनेशन के फॉर्म्स तो बहुत सारे लोग साइन करते हैं, मगर एक्चुअल जब उस कॉर्निया को रिमूव करने की और आईबॉल को रिमूव करने की बात आती है, तो या तो फैमिली इन्फॉर्म ही नहीं करती, क्योंकि सर ये बड़ा टाइम पीरियड बड़ा थोड़ा होता है. अगर आपने कॉर्निया को रिमूव ना किया या आईबॉल को रिमूव ना किया से विद इन 24 आवर्स, तो वो तो बल्कि 6 आवर्स कहना चाहिए, तो उसको यूजलेस हो जाता है ना. अब उसके बाद तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं रहा, कॉर्निया ही डेड हो गया, टिश्यू ही डेड हो गया, उसका सेल्स ही खत्म हो गए. तो अगर आपने 6 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म ही नहीं किया किसी ने, तो हो ये रहा है कि लेट्स सपोज मैंने डोनेशन की हुई है, नाउ आई एम डेड, और मेरे बच्चे किसी को इन्फॉर्म ही नहीं करते, किसी आई बैंक को, कि जी ये आप आ जाएं और कॉर्निया को रिमूव कर लें और उसको ले जाएं. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो नेट बहुत सारे लोगों ने, तो ये पाकिस्तान में अभी तक हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सके सर. और ये जो सर आप कार्निया रिमूव करते हैं, ये घर में आके करते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं, कितनी नहीं देर सर, लगती है? सर कोई देर भी नहीं लगती. कॉर्निया रिमूवल का प्रोसेस हार्डली 15 to 20 मिनट्स का होता है. टीम अगर आप उसको इन्फॉर्म कर दें तो वो घर भी आ जाती है, कोई पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती. अच्छा, उसको डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती? नहीं सर, जरूरत नहीं है. वो वहीं पे ले जाते हैं, और उसको वो जो हमारे पास प्रेजर्वेटिव सोल्यूशन होता है ना, तो वो एसेप्टिक टेक्निक से उसको रिमूव करके वहीं पे ही उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, और 1 सेकंड के अंदर वो आई बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाता है. यानी कितना टाइम लगता है? आई बैंक अगर उसी सिटी का आई बैंक है तो इट विल टेक व्हाट हार्डली 10 मिनट्स, तो वो आइस बॉक्स के अंदर चला जाता है और प्रिजर्व हो जाता है. मैंने आपको बताया ना, श्रीलंका में उनका लॉ है, हर पर्सन की उन्होंने रिमूव करनी है, वो पूरी आई बॉल रिमूव करते हैं, और वो आई बॉल रिमूव करके वो जो हमारे पास आता है उसका कंटेनर, उसकी पिक्चर अगर आप देखें, मैं ऐसे प्लास्टिक का सर बना हुआ कंटेनर होता है, कॉटन वूल पड़ी हुई होती है उसके इर्द गिर्द, और वो आई बॉल उसके अंदर पड़ा हुआ होता है, और उसी आई बॉल को में से हम ये कॉर्निया स्क्लेरो बटन जो है वो हम कट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो टिश्यू जो प्रेजर्वेटिव सोल्यूशन है वो बड़ा महंगा आता है, तो वो लोग चीपर वर्जन यूज करते हैं. अमेरिकन जो हैं वो उसका जरा मोर एक्सपेंसिव वर्जन यूज करते हैं, तो वो जरा ज्यादा अरसा चल जाता है. तो ज्यादा अरसा चलाने के लिए वो आई बॉल पूरा हमें नहीं भेजते, वो कॉर्निया स्क्लेरो बटन कट करके उसको प्रिजर्व करके वो उसको हमें भेजते हैं, और वो रीयूज भी हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं होता. सर ये जो आपने एक बात और भी आपको बताऊं कि ये जो क्रेटोकोनस वाले आपने पेशेंट देखे हैं ना, इनका कॉर्निया पतला होता है लेकिन क्लियर होता है. तो समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आ जाए कि हमारे पास डोनेशन नहीं आ रही, लेकिन उसको बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा, या एक ही आंख थी उसकी, वो भी डैमेज हो गई है, तो ये जो पत्ते वाला कॉर्निया जो होता ट्रांसपेरेंट है,
वो हम उसका कॉर्निया रिमूव करके वो हमारे पास पड़ा होता है, वो हम उस पेशेंट को लगा देते हैं, यानी उस Excellent. रिमूव टिश्यू को भी हम यूज कर लेते हैं। उससे बहुत पेशेंट को बड़ा बेनिफिट होता है कि जब तक वो हमारे पास अच्छा एक प्रॉपर ट्रांसप्लांट टिश्यू आके अवेलेबल हो, उस वक्त तक उसका काम चलता रहता है। एक ही आंख थी, वो भी खराब हो गई, तो वो फिर वो बड़े पेशेंट, वो भी बड़े हम उसको रीयूज कर लेते हैं, वो भी हमारे लिए बड़ा यूजफुल रहता है। और जी किसी प्रोफेसर एनिमल का शर्मा, कार्निया यूज किया गया है या आर्टिफिशियल कार्निया अभी तक? आर्टिफिशियल कॉर्निया बन गया है, वैसे बन गया है। अभी तो मैं बना लिया है उन्होंने, उसकी बना मैन्युफैक्चरिंग ली है स्टार्ट, लेकिन बन गया है सर। अच्छा जी प्रोफेसर शर्मा पाकिस्तान कुंदी में यूज आप नहीं हुआ अभी तक। नहीं सर, अभी पाकिस्तान में यूज। पाकिस्तान में नहीं आया। प्रोफेसर शर्मा कुंदी आपने सवाल पूछना है। हाँ जी, मेरे दो सवाल हैं। पहले तो मैं डॉक्टर सोफिया से पूछना चाहती हूँ, केपीके में आपका आई बैंक है कोई, और यहाँ पे कोई कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं? क्योंकि मुझे या अभी यूं है, अब्टाबाद में एक है ब्लाइंड लड़कियों का एक स्कूल है, तो लाइट हाउस स्कूल, उसको हम फंड करते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जो वो बच्चियां हैं, एक दो का हमने ऑपरेट किया, लेकिन हमें फिर इस्लामाबाद लाना पड़ा और बहुत लंबा टीडियस प्रोसेस था। दूसरी बात ये है जी, जी सोफिया, या आप कर लें, दूसरा क्वेश्चन कर लें। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रही थी कि आई एम नॉट आई स्पेशलिस्ट, सो आई डोंट नो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं होता? मतलब यू कैन जस्ट टेक अ कॉर्निया एंड पुट इट इनटू अनदर पर्सन, या कोई बेसिक टेस्ट भी कोई करने ग्राफ होते हैं, इंजेक्शन मैचिंग वाली बात। करनी होती है? जी मैडम, एज फार एज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, केपीके में कॉर्निया ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। डॉक्टर महफूज साहब की प्रेजेंटेशंस, बल्कि डॉक्टर महफूज साहब इस पहले तो थे पब्लिक सेक्टर में, अब वो वहाँ के कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं, बट ही इज़ वर्किंग इन ए प्राइवेट सेटअप। आपको मैं लेटर ऑन उनका कॉन्टैक्ट नंबर वो शेयर कर दूंगी, वो पेशावर में ही होते हैं। ओके, उन्होंने थैंक बल्कि बड़े बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी इस कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए और कॉर्निया सर्जरी के लिए खुद से बनाए हुए हैं, और बड़े ही इज अ वेरी कीन कॉर्नियल सर्जन। अच्छा तो महफूज साहब की प्रेजेंटेशंस हमारे पास आती रहती हैं, पेशावर में हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, आते वही अमेरिका से ही है मैडम, कोई पाकिस्तान में आई बैंक हर जगह हम कोशिश जरूर कर रहे हैं आई बैंक बनाने की। अच्छा, ये कोशिश मैं क्यों कहती हूँ? कोशिश इसलिए कहती हूँ कि आपने एक फ्रीजर रख लिया, ट्रांसप्लांट टिश्यू आपने इकट्ठा करके रख लिया, बंदे इकट्ठे कर लिए, टीम बन गई। अब कोई बंदा आपको कॉर्निया देगा तो आई बैंक चलना शुरू होगा ना। देगा तो आई बैंक चलेगी, बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ आई तो वो बैंक, देने वाला मसला है ना। जी जी सर, सबसे जी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, जी। as far as your other question is concerned, whether there is antibody host reaction, तो again as I said, cornea is an avascular tissue। avascularity की वजह से हमें सबसे बड़ी एज ये होती है कि इसके अंदर क्योंकि ब्लड की कोई है नहीं लेना देना, तो अगर ब्लड वेसल्स ना हो तो कॉर्निया की मैडम एक्चुअल विड्थ होती है 11 to 12 मिलीमीटर। जो हम बटन लेते हैं और यानी जो ट्रांसप्लांट करते हैं, दैट इज 7.5 मिलीमीटर। तो उस 7.5 मिलीमीटर के आउटसाइड एरिया भी एवास्कुलर, इनसाइड भी एवास्कुलर। तो इस एवास्कुलरिटी की वजह से हमारे पास रिजेक्शन रेट जो होता है कॉर्निया का कम है, और वो जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन है, और आप जैसे कह रही हैं एंटीजन एंटीबॉडी, वो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, जी ओके, थैंक जैसे यू कि सो किडनी में मच, पड़ती है, लिवर में थैंक पड़ती यू। है। जी प्रोफेसर रफीक कानानी साहब, वेरी सीनियर टीचर, वेरी सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम कराची। आपने दो सवाल पूछे हैं सर, आपको तीन सवाल पूछे हैं, खुद ही पूछें सर आप मैडम से। अस्सलाम वालेकुम, सर थैंक यू वेरी सलाम। मच। प्रोफेसर सूफिया, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। मैं चूंकि कैनेडियन सिटीजन हूँ, तो वहाँ पर चंद साल पहले एक उन्होंने लॉ पास कर दिया है कि एवरीबडीज ऑर्गन्स आर एज्यूम्ड एज डोनेटेड अनलेस यू ऑप्ट आउट। तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म का कोई पॉलिटिकल विल डेवलप करना चाहिए ताकि इस किस्म के लॉज बन जाए, और ये ऑर्गन्स ह्यूमैनिटी के इस्तेमाल के लिए भी और उन्हीं लोगों की फैमिली के लिए भी जिनकी फैमिली में इस किस्म के प्रॉब्लम्स हो रहे हों, तो वो इस्तेमाल हो सकें। एक मेरा सजेशन है। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में जितनी भी चीजें हो रही हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकली चीजें बहुत सारी एडवांस होती जा रही हैं, लेकिन कॉर्नियल हार्वेस्टिंग के ऊपर क्यों काम नहीं हो रहा? ये जो है वो भी मेरा ख्याल है कि हमारे लिए गौर तलब सलाह है। और जी डॉक्टर सोफिया, एक सवाल ये है कि वह हार्वेस्टिंग इज सर मैंने नॉट सर का डन सवाल इन रीड कर लिया, कराची, चैट में लाहौर आया और हुआ था। इस्लामाबाद। क्वेश्चन सर मेरा चैट ये में आया है, था, मैंने सर का सवाल रीड कर लिया है, मुझे मैंने सुन भी लिया। स्कूल्स अच्छा सर, में पहली बात तो ये है कि एज फार एज लॉ इज कंसर्न, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स और लॉ मेकर्स
पाकिस्तान में दो बड़े, एक आप तो क्योंकि एक्सपर्ट हैं इसलिए प्रॉब्ली यू डोंट, ग्राउंड रियलिटी हम सारे जो बाकी लोग बैठे हुए हैं ज़्यादा अच्छा समझते हैं। एक हेलमेट पहनने को हम कह दें ना, तो लोग ऐसे पोस्ट करते हैं कि ये भी ना किसी ने रिश्वत कमाने का जरिया जो है वो डेवलप कर दिया, एंड द पीपल डू नॉट रियलाइज दैट वेयरिंग अ हेलमेट सेव्स यू फ्रॉम हेड इंजरी। उसका जो कोलैटरल डैमेज है वो अलग रहा, लेकिन जो आपको पर्सनल डैमेज है वो अलग रहा। So as I said, ये legally, yes, it should be legalized. And I've already mentioned that in Sri Lanka and in other countries, as you have mentioned, Canada, it is a legal a legal requirement that after the death of a person, all the salvageable organs should be retrieved and used for the other individuals or those who need it. मगर हमारे पास unfortunately law तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, फ्रीडम ऑफ असल में चॉइस वहाँ पे जरूर है। फतवे का प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारे यहाँ तो तो फतवा फतवा भी आ गया सर, फतवे भी कई आए, कई लिए आए गए। हैं, आए हैं, हमारे आते हैं, लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ ये इश्यूज जी का। सर, फतवे जहाँ एक आपके फेवर में आता है तो फिर एक आपके अगेंस्ट भी आ एक जाता आपके है, अगेंस्ट आ जाता है। तो फिर एक सर वो ये बड़ा मसला पड़ जाता है। तो अभी तक हमारे पास सबसे बड़ा जो ओवरकम करने के लिए जो मेरा अपना ख्वाब है, ग्राउंड दैट वी हैव टू कवर, दैट वी नीड टू कवर। आप खुद देखें, आपने पोलियो फ्री कर डाली अपनी कंट्री, मतलब पूरी दुनिया में एक कंट्री है जिसमें पोलियो है, दैट्स पाकिस्तान। The reason is free for anyone to think of कि जो भी रीजन हो। बहरहाल एनीवेज, हार्वेस्टिंग सर अगेन एज आई सेड, आपके पास होस्ट अवेलेबल हो, कोई आपको इन्फॉर्म करेगा तो आप जाके हार्वेस्ट कर लेंगे। टीम्स हर जगह बनी हुई हैं, कराची में भी बैंक है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है सर, पेशावर में भी बैंक है, फैसलाबाद का बैंक इज द ओनली बैंक विच इज फंक्शनल। और वो इसलिए मैं कि उनका डॉक्टर सुल्तान साहब से जरा लूंगा, डॉक्टर सुल्तान साहब को जरा, डॉक्टर सुल्तान साहब अपनी जियारत भी कराइएगा। और डॉक्टर सुल्तान के साथ मैंने बड़ा अच्छा वर्क किया 2015, 2014, 2015, 2016। ही इज़ ए वेरी काइंड पर्सन। प्रोफेसर सुल्तान, अबाउट योर कि बाकी जगहों पे ये बैंक क्यों नहीं है और आप कैसे चलाते हैं ये बैंक? अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब, बहुत मेहरबानी। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, चेहरा नजर नहीं आ रहा। चेहरा अब मुझे पता नहीं कैसे आना है। अच्छा, चलें जी सर। सर अच्छा, सर माफी चाहती हूँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम सो वालेकुम हैप्पी दैट सलाम यू हैव जॉइंड द वरहमतुल्लाहि प्रोग्राम, इट इज एन वबरकातुहू। ऑनर फॉर मी दैट यू आर ऑन दिस प्रोग्राम। बिल्कुल। बड़ा था। मैं असल में मेरी तबीयत थोड़ी सी वो थी, तो जिसकी वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर सका। एनी हाउ, तो डॉक्टर सोफिया ने कहा है कि नो डाउट हर जगह आई बैंक के नाम के ऊपर इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, लेकिन वो सारी की सारी नॉन फंक्शनल ही कहूँगा, क्योंकि बेसिकली आई बैंक तो हार्वेस्टिंग है और प्रिजर्वेशन है, इसका नाम आई बैंक है। तो अगर हार्वेस्टिंग नहीं है, कॉर्निया की डोनेशंस नहीं है, तो वो फिर कोई ऐसा फंक्शनल ना हुआ। अलबत्ता कागजों के ऊपर या पेपर पे हो सकता है इस किस्म सर का। सवाल ये है कि वाई हार्वेस्टिंग इज नॉट डन, सवाल ये है, और आप कैसे कर रहे हैं? हार्वेस्टिंग जो है कि कोई इम्पेडिमेंट नहीं है किसी किस्म की, सिर्फ लैक ऑफ विल है, जो कि हमारे डॉक्टरों में नहीं है। बहैसियत कौम हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं है आगे बढ़ने का या ये इन इश्यूज को डील करने का। हर बंदा ही बस अपने सर्कल के अंदर काम कर रहा है, अदरवाइज कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। अगरचे सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। कौन सी सोसाइटी है जिसके अंदर अवेयरनेस होती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? नेपाल वालों ने, नेशनल आई बैंक है नेपाल का काठमांडू में, उन्होंने जब शुरू में आई हार्वेस्टिंग के लिए मूवमेंट की और बैंक बना करके करने की कोशिश की, तो इट टुक अबाउट 2 years फॉर द फर्स्ट हार्वेस्टिंग ऑफ द कॉर्निया। और जिस दिन वो पहली कॉर्निया उन्होंने रिट्रीव की 2 साल की मेहनत के बाद, तो उस वक्त उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका प्रेसिडेंट, वो सारे के सारे फंक्शन में आए और उसे एक बूस्ट मिला। अगरचे फिर उसके बाद उन्होंने लेजिस्लेशन भी बना ली और कानून बना लिए इस किस्म के, कि जिसमें जो है जो बताया था कि एवरी वंस ऑर्गन इज टेकन एज डोनेटेड अंटिल जो कंडीशंस हैं। तो एनी हाउ अवेयरनेस का मसला है, अदरवाइज कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। जहाँ तक लोग रिलीजियस वर्डिक्ट की बात करते हैं कि ये फतवा नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं। आज से 50 साल पहले तो ये सूरत हाल थी कि जिसमें लोगों ने इसको हराम करार दिया था।
चुनाचे प्रोफेसर मुनीरुल हक साहब मेयो हॉस्पिटल में, मुनीरुल हक साहब टीचर अल्लाह करे हाँ, कि रहमत करे, और प्रोफेसर अली कुली खान साहब मेयो अली कुली हॉस्पिटल में, उन्होंने कॉर्निया शुरू किया, कॉर्निया ट्रांसप्लांट। लेकिन फिर बाद में उसी दिहाई के अंदर 70s के अंदर प्रोफेसर जो डॉक्टर जो मुफ्ती शफी साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी, उनके वाले साहब मुफ्ती शफी साहब थे, उनकी एक किताब आ गई, वो थी ऑर्गन डोनेशन इन इस्लाम, आज़ा की पैबंदकारी इस्लाम के अंदर। उसके अंदर उन्होंने इसको हराम करार दे दिया। चुनाचे जो है एक बड़ी डिस्करेजमेंट हुई। लेकिन अब जो है सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत से फतवे लिए हैं तमाम उलमा के, और हर मकतब फ़िक्र के फतवे इकट्ठे करने के बाद हमने ये शुरू किया था यहाँ फैसलाबाद के अंदर लाइलपुर आई ट्रस्ट के नाम से। तो उसमें उस वक़्त की सूरत हाल और मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल मुख्तलिफ फ़र्क है। और अब उलमा सारे के सारे हर मकतब फ़िक्र के इसको जायज़ करार देते हैं, बल्कि मुबाह से बढ़ के अब मुस्तहब कह देते हैं। ठीक है? मुस्तहब का मतलब ये है कि अगर आप करेंगे तो आपको जज़ा मिलेगी इसकी, ये नेकी है। मुबाह ये होता है कि आप करें, ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपको अजर है, ना आपको वो है, लेकिन अगर आप जायज़। देंगे तो आपको इसको सवाब मिलेगा। हाँ, अब मुस्तहब पे आ गए हैं, मुबाह से बढ़ के मुस्तहब पे आ गए हैं, हर बंदा ये कह रहा है। और बड़ी जल्दी ये इसकी ज़रूरत महसूस हो जाएगी, और बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हुई हैं लोगों ने इसके ऊपर। हमारे यहाँ लोगों ने पीएचडी की हुई है सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन इस्लाम के ऊपर, यहाँ फैसलाबाद में हमारे डॉक्टर शरीफ साहब हैं, उन्होंने की। मैं तो ये प्रोफेसर कोई सोफिया से सर मैं पूछूंगा, बल्कि ये रिक्वेस्ट ही करूंगा, क्योंकि अब इस वक्त ये करिकुलम कमेटी की मेंबर भी हैं, और ये एक तजवीज़ भी है प्रोफेसर रफ़ीक कनानी साहब की और मेरी भी है। मैं भी ये इसमें सोचता रहा कि आर्गन ट्रांसप्लांट का एक सब्जेक्ट के तौर पे क्यों नहीं इसको वो शामिल किया जाता कोर्स के अंदर, करिकुलम के अंदर। जी डॉक्टर सोफिया। सर ऐसा है कि आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद यू। अब जबकि यूएचएस ने सारा करिकुलम रीडिज़ाइन कर दिया है और मेडिकल एथिक्स उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, मेरे ख्याल से ये एथिक्स में ही डाल देना चाहिए। और अगर हम एथिक्स का कंपोनेंट बना देंगे तो ये, क्योंकि एथिक्स सबने पढ़नी है और वो स्पाइरल है, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल पीजी लेवल जाती है। तो मेरे ख्याल से आई विल सजेस्ट टू वीसी साहब, आपकी सजेशन मेरी सजेशन से कहीं ज़्यादा वेटेज लगती है, आपको भी पता है इस बात का। बहरहाल अगर आप सजेस्ट करें तो इसको मेडिकल एथिक्स का एक कंपोनेंट बना देना चाहिए। सर की मौजूदगी में मेरी बात करनी बिल्कुल ही एक सूरज को चिराग दिखाते हैं। तो जब तक सूरज मौजूद है सर, अब मैं नहीं बोलूंगी, सिर्फ सुल्तान साहब बोलेंगे। जी सर, सुल्तान साहब, डॉक्टर सुल्तान। जी सर, जी। यहाँ 2-3 चीजें हैं। एक तो है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसके रूल्स। हमने इसमें आज से 4-5 साल से हमने कोशिश की। यहाँ सनाउल्लाह साहब हैं, उनको असद साहब ने अपने लेवल पे कुछ जो एमपीज थे उनको अप्रोच किया, उनको लेजिस्लेशन के बारे में इससे बात की। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि क्या है, उनकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं। वो सारे के सारे जो हैं वो इसमें इतनी प्रोएक्टिवली काम नहीं करते, इसको समझते नहीं हैं कि ये कितनी अहम है। बाकी नेकी के काम सब लोग समझते हैं, लेकिन ये जो बुनियादी काम है जिसमें ज़रूरत है लोगों को, और ऐसा काम जो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए अभी तक लेजिस्लेशन कोई नहीं हुई। अगरचे हमने अभी भी ट्राई की है, पहले भी हम ट्राई करते रहे हैं। असद साहब माशाल्लाह बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और बड़े वेल कनेक्टेड हैं, उन्होंने भी ट्राई की है। और बल्कि पिछली दफ़ा एक मीटिंग हुई थी तो तब भी हमने ये कहा था कि हम इसमें दोबारा फ्रेश तरीके से हम ये करेंगे। नो डाउट ये एक काम है जो करने वाला है। और जो डॉक्टर सूफिया ने बताया कि नो डाउट कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन डोनेशन के ऊपर जो है इसे निसाब में भी शामिल होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी दूसरा एस्पेक्ट है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, पहले ही उनकी ओरिएंटेशन हो कि ये ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है, ऑर्गन डोनेशन कितना अहम काम है। आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। जी अपना डॉक्टर सुमरीन बानो, आपने कुछ कहा है फ्रॉम पेशावर, क्या कह रही थी आप डॉक्टर सुमरीन बानो? जी आपका पेशावर में कुछ कह रही थी, किस जगह पे आपका एक वो है, एक बैंक है? जी जी डॉक्टर प्रोफेसर सुल्तान, जी 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 सर कंटिन्यू रखें, वो सवाल आ गया था। जी जी नहीं नहीं, सुल्तान। आप सवाल सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछें, कोई बात नहीं, सवाल पूछें। डॉक्टर सुमरीन आप कुछ पूछ रही थी, और डॉक्टर खनानी साहब आप कुछ पूछ रहे थे, आप सवाल पूछें सर।
सफीक कनानी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर एक तो मेरा जो मैटर था वो आपने टेकअप कर लिया कि मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस में और नर्सिंग कॉलेजेस में इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द एथिक्स, इट शुड बी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, जिसमें बाकायदा ये पढ़ाया भी जाए और उसको इनकरेज भी किया जाए, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट जो है ना, ये यंग जनरेशन जो है, ये चेंज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार होती है, और वो देख भी रहे होते हैं उनकी फैमिली में, उनके पेरेंट्स में किसी किसी को प्रॉब्लम होगा, तो उनको ये पता भी चल रहा होगा कि भाई इससे इनका फायदा हो जाएगा और उनके पेरेंट्स का या रिलेटिव्स का विजन जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस लेवल पे भी करना चाहिए कि लोग जो है वो इस मामले से एजुकेट हो। दूसरा ये कि आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने देखा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी यही मसाइल थे शुरू में, लेकिन अब जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतने आराम से हो रहे हैं, और बहुत ही जो है ना, खास तौर पर स्टूडेंट के हवाले से हम कैंपेन चलाते हैं, तो हम हंड्रेड्स ऑफ ब्लड डोनर्स जो है ना, उनसे ब्लड डोनेशन ले लेते हैं। तो एक इसका प्रोग्राम है। दूसरा एक प्रोग्राम है जो कि बड़ा कामयाब रहा है यहाँ पर, एक दो ब्लड बैंक्स ने शुरू किया है। वो ये है कि आप ब्लड डोनेशन दे दें, और ये ब्लड डोनेशन बैंक में आपके लिए रिजर्व रखा हुआ है, सो व्हेन एवर यू विल नीड इट, ये आपको मिल जाएगा। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या दूसरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से भी हमें यही करना चाहिए कि किसी को भी उनकी फैमिली में जरूरत होगी, तो वो लोग जिन्होंने डोनेट किया हुआ होगा या डोनेशन कमिट किया हुआ होगा, उनके लोगों को वो दूसरे लोगों का डोनेट किया हुआ मिल जाएगा ऑर्गन। मेरा ख्याल है कि हमें इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग की और प्रमोशन और मार्केटिंग की जरूरत है। और दूसरा ये है कि लोगों को नहीं, ट्रेन करने अवेयरनेस, रफीक साहब आपके ख्याल में अवेयरनेस, को ये हमारा डाला आज जाए। का वेबिनार भी एक अवेयरनेस के सिलसिले में ही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बुखारी साहब, जी, अपना excuse डॉक्टर सुल्तान साहब आप कुछ ऐड करेंगे? excuse me, बुखारी साहब, can जी I सर। say something? जी सर, आप जी 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 मेरा काजी नाम साहब। मेरा नाम डॉक्टर काजी वासिक है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि प्रोफेसर सुल्तान और प्रोफेसर सूफिया इस फोरम पे आज मौजूद हैं, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे ये आज का जो टॉपिक है वो रखा गया है। इसमें कुछ चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं गुज़िश्ता तकरीबन 45 साल से एसोसिएटेड हूँ स्पेंसर आई हॉस्पिटल, जहाँ से कि कराची में ये आई बैंकिंग सर्विसेज शुरू हुई, और फिर ये श्रीलंका से आके आना शुरू हुई, क्योंकि 60s में पाकिस्तान में कोई कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं होता था, और फिर ये 70s के अंदर श्रीलंका से कॉर्निया आने शुरू हुए, और फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होना शुरू हुआ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में उससे पहले जाहिर है कॉर्नियल ब्लाइंड पेशेंट्स तो थे जिनके कॉर्निया डैमेज हुए थे, लेकिन ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं। भारत देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री के किस तरह से लोगों ने एफर्ट्स किए, खासतौर पे मजहबी और सोशल जो टैबूज थे उसकी वजह से इस पे बिल्कुल काम नहीं हो सका था। आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी को अवेयरनेस देने की कोशिश की गई, और फिर इसकी एक्सेप्टेंस शुरू हुई, लेकिन स्टिल बहुत बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। तो ये लॉन्ग हिस्ट्री है। बहरहाल कराची में भी इस पे काफी काम होता रहा है, और प्रोफेसर सुल्तान जैसे कि बिल्कुल हर एक को पता है कि फैसलाबाद में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और कॉर्नियल हार्वेस्टिंग बड़ी अच्छे तरीके से वहाँ कामयाबी से हो रही है। अच्छा, इसमें कुछ चैलेंजेस मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सोसाइटी की अवेयरनेस से ज्यादा एक्सेप्टेंस है। लोगों के अंदर खौफ और डर है, जिसकी वजह से जो वसीयत करने वाला है वो तो चला जाता है, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो बर वक्त इन्फॉर्म नहीं करती। इसकी एक बुनियादी वजह और भी रहती है कि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, यानी इसकी हार्वेस्टिंग जो है विद इन 8 आवर्स आफ्टर डेथ हो जाती है, और वंस इट इज प्रिजर्व्ड, इट इज बीइंग प्रिजर्व्ड, फिर ये तक हमारे पास टाइम होता है कि उसकी सारी डिजीज सस्पेंड के जी कोई डिजीज तो ट्रांसमिट नहीं होगी, उसका सारा काम प्रोसेसिंग। और दूसरी बात ये कि एक मैसेज ये बढ़ाकर हमें देना चाहिए कि
इट्स होल आई विच इज बीइंग रिमूव। अब सिर्फ कॉर्नियल बटन लिया जाता है, किट सब अवेलेबल होती हैं हर आई बैंक में कि अगर उन्हें हार्वेस्ट करना है, पता भी नहीं लगता कि जी इसका कॉर्निया रिट्रीव कर लिया गया है या हार्वेस्ट कर लिया गया है। तो ये जो है कम्युनिटी के अंदर ये मैसेज बहुत जरूरी है कि लोगों को पता हो कि जी ये पूरी आंख नहीं, क्योंकि लफ्ज आंख निकालना जो है ना वो बड़ा यानी डरावना सा एक जुमला है जिससे जिसे कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो व्हेन वी टॉक ऑफ आई डोनेशन या कॉर्नियल डोनेशन, इट्स only the corneal button which is being harvested, और उससे किसी किस्म की ना चेहरे पे कोई तब्दीली होती है ना कुछ, ना वो वहां कोई गढ़ा होता है, क्योंकि लिड्स आप जब क्लोज करते हैं तो वो बिल्कुल वही कंटोर्स होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरे ये कि जैसे अभी सारी बातें हुई कि जी इसमें कोई रिलीजियस वो रुकावटें नहीं है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इसके ऊपर क्लियर वर्डिक्ट दिया हुआ है कि जी इसे यानी कॉर्निया अतिया कॉर्निया बाद अज मर्ग वसूल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई माली मनफियत या तिजारत शामिल ना हो। तो ये प्योरली रजाकाराना काम होता है, और इसमें कम्युनिटी जो है उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो अभी तक पैदा नहीं हो पाई है। अवेयरनेस के लिए बेतहाशा प्रोग्राम्स हुए, टीवी पे, रेडियो पे ड्रामे लिखे गए, सब कुछ हुआ और लोगों को पता भी बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें जो क्लियर मैसेजेस हैं, जो 2-3 पॉइंट्स हैं, एक तो टाइमिंग्स, दूसरे ये कि उसकी फैमिली का ऑन बोर्ड होना, और इसका ये प्रचार होना कि जी ये वो सवाब का काम है जो बाद अज मर्ग भी जो डोनर है या अतिया देने वाला है उसके खाते में लिखा जाता है, और ये एक सवाब का काम है, क्योंकि किसी नाबीना को बीनाई देना ये इंतहाई बहुत आप ऐसा करें कि ये चीजें मैसेजेस हमें लिख के दें डॉक्टर काजी, ये चीजें जो लिखी हैं हमें मिस के दें, इसके ऊपर हम जो एक वो निकालेंगे, राइट अप निकालेंगे, तो इसकी आपकी ये तजावीज़ ज़रूर शामिल करेंगे। और बिल्कुल बहुत खूबसूरत बातें हैं, और मेरा ख्याल है वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। डॉक्टर सुल्तान और डॉक्टर सोफिया, आप मुझे और ये खनानी आपका सवाल था, ये दो किस्म के कानून होते हैं, एक ऑप्ट इन एंड एक ऑप्ट आउट। जैसे कनाडा का उन्होंने जिक्र किया कि उसमें ऑप्ट आउट वाला होता है, और इसी तरह स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कंट्रीज में है ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट का मतलब ये एवरीबडी इज कंसिडर्ड एज अ डोनर अनटिल अनलेस ही ऑप्ट्स आउट। और पाकिस्तान में जो कानून है वो ऑप्ट इन का है, यू हैव टू ऑप्ट इन कि जी यू वांट टू डोनेट इट, तो उसकी वसीयत आपका करना हमारे होटल के कानून में है। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे कवानीन और उसकी बात हो रही थी कि सेनेट ने 2020 में एक बिल पास किया था जिसमें ये कहा गया था कि शिनाख्ती कार्ड पे एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ ऑर्गन डोनेशन वो लिखा जाएगा, यानी हर एक के शिनाख्ती कार्ड में। तो यानी ये कॉलम ऐड होगा कि जो अपने आप को ऑर्गन डोनर चाहता है रजिस्टर करना, तो वो वहां लिख दे, तो वो उनके वो जो है एक लाइन उसके शिनाख्ती कार्ड पे होगी कि ये ऑर्गन डोनर है, ये कॉर्निया डोनर है। तो वो भी एक अभी तक पेंडिंग है, उस पे हमने भी यहाँ से कोशिशें की थी और नादरा और उनको कहा गया था कि जी ये आप कॉलम ऐड करें अपनी शिनाख्ती कार्ड के उसमें, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी ऑर्गन डोनर आया हुआ होता है। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट जब हॉस्पिटल जाते हैं और अगर उनके मेडिकल रिकॉर्ड और उससे वो मिलता है तो फिर किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती, देन दे कैन हार्वेस्ट द टिश्यूज। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो अभी रुकी हुई हैं, लेकिन ये कि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस, रिलेटिव्स का ऑन बोर्ड होना, और फिर ये डर और खौफ का निकलना, क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर है वो एक बड़ा पैनिकी सिचुएशन होती है एट द टाइम ऑफ डेथ। और जो अक्सर ये होता है कि जी नमाज जनाजे के अरेंजमेंट के लिए गए और वहाँ पे लवाकिन पूछते हैं तो मौलवी साहब कहते हैं नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं। तो वो यानी लोकल लेवल का जो हैं इमाम साहब
मस्जिदों के, उन तक भी ये मैसेज पहुंचना जरूरी है कि जी ये जो है ये एक नेक काम है और एक सवाब का काम। बहरहाल ये छोटी छोटी चीजें थी विच आई वांटेड टू ऐड, और प्रोफेसर सूफिया ने बहुत अच्छी तरह से चीजें बाकी एक्सप्लेन की हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुल्तान साहब मौजूद हैं तो उनको मैं जरूर सलाम कहना चाहूंगा। और थैंक यू काजी साहब, हम थैंक यू। पहले कनेक्टेड थे और अपने साहब से जरा पता नहीं हम हमारा कनेक्शन अभी जरा टूटा हुआ है, तो विल गेट बैक टू हिम। थैंक यू वेरी सो मच। मच। डॉक्टर सुल्तान, आप 1 मिनट में एक मैसेज दें, क्योंकि अब सर मैसेज सिर्फ ये है आप मुझे कि डैड तो नहीं लग रहे, आप तो मुझे मेडिकल स्टूडेंट लग रहे हैं। मैसेज सिर्फ ये है कि हमें काम करना शुरू करना चाहिए, बस हार्वेस्टिंग पे काम करना शुरू करना चाहिए। कोई इसमें इम्पेडिमेंट नहीं है, ऐसे ही हमारे सेल्फ क्लेम्ड इश्यूज हैं जिसमें कोई वो नहीं है। नो डाउट के इम्पेडिमेंट्स किस काम में नहीं होती, किस में रुकावटें नहीं होती, किस में जो है मसाइल नहीं होते, लेकिन वो मसाइल भी ओवरकम ही करना पड़ते हैं। 2 किस्म की डोनेशंस हैं, एक है लाइव डोनर्स और एक है आफ्टर डेथ। जो डिजीज्ड डोनर्स हैं तो डेथ के बाद वो दे देते हैं, और उसके लिए पब्लिक हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, मॉर्टेलिटीज वहाँ हैं, और मॉर्टेलिटीज में फौरन उनको अप्रोच किया जा सकता है, और वो हार्डली टेक्स 15 मिनट्स कॉर्निया रिट्रीवल हैं। जो लाइव डोनर्स हैं उनके किथ जो हैं और किन जो हैं उनकी डेथ के बाद अक्सर औकात बताते नहीं हैं, और रिजल्टेंटली वो सारे के सारा फिजल आउट हो जाता है। तो इसलिए शुरू करना चाहिए हमें, जो भी जिस स्टेज पे भी है, ऑर्गेनाइजेशन बना के, कोई सिस्टम बना के, जो भी है। अगर हम मुझसे किसी ने कोई हेल्प लेनी है तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ, लेकिन जरूर यह है जरूर कि डॉक्टर सुल्तान, यू आर ऑलवेज माशाल्लाह वेरी काइंड। मेरे साथ आपका एक बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मैसेज है, और ये हमारा जो आज का वेबिनार भी है, और इसके अंदर हाँ, मुझे पता है डॉक्टर सोफिया बहुत मसरूफ भी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने टाइम दिया। तो ये भी एक अवेयरनेस भी है, और इसके साथ काम करेंगे। एक कुछ डॉक्टर समरीन पेशावर से हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी बेटा आप कहो, डॉक्टर समरीन आप कुछ कहना अस्सलाम चाहती हैं? वालेकुम सर। जी मेरी बेटा जी। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आ रही। मैं समरीन बानो बात कर रही हूँ हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर से। मैं वहाँ पे एज ऑप्टोमेट्रिस्ट काम करती हूँ। यहाँ पे बात हो रही थी आई बैंक्स की पाकिस्तान में। तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी ऑफ्थल्मोलॉजी के नाम से, जो कि HMC के साथ है, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ। वहाँ पे हमारे पास आई बैंक है, मुराद आई बैंक के नाम से, जहाँ पे जिनको फंडिंग होती है बाहर से कॉर्नियाज की, और फिर वो कॉर्नियाज की यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्जरीज होती है। बाय द ईयर 2023 हमारे पास यहाँ पे फ्री कॉर्निया ट्रांसप्लांट तकरीबन 101 हुई थी 2023 ईयर में। और वेरी यहाँ पे गुड। हमारे पास जो स्किल्ड डॉक्टर्स है, सर्जन है, जिनमें डॉक्टर अफजल कादिर है, डॉक्टर सिद्दीकुल्लाह, डॉक्टर सोफिया इकबाल एंड डॉक्टर नाज, वो ये सर्जरीज करती है। तो मुझे ये ऐड करना था कि हाँ, पेशावर में यहाँ पे हमारे पास मुराद आई बैंक के नाम से आई बैंक है। थैंक यू। डॉक्टर सोफिया, अब जाते हुए आप एक मैसेज दे दें, क्या देना चाहेंगी इमाम को? सर हम सबको डोनेशन करनी चाहिए, हम सबको सोसाइटी का व्यू पॉइंट चेंज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और हम सब अपने अपने लेवल पे जहाँ जहाँ भी टीच कर रहे हैं अपने अपने स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस देनी चाहिए। जैसे सर ने बड़ी बताया कि ये ट्रांसप्लांट सिर्फ लिख के देना, एक कागज़ के टुकड़े पे सिग्नेचर करना ज़रूरी नहीं है, इसको एक्चुअल के लिए प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी लेके आना चाहिए। जी डॉक्टर सलमा Kondi, over to you to conclude today's session. Professor Salma, डॉक्टर प्रोफेसर सलमा, आर यू देयर? जी आई एम हियर। ये कुछ मुझसे वो म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी जी ओके। It was such a wonderful discussion. I'm so thankful to Professor Dr. Sophia. At a young age, she's done wonders. एक आई बैंक बनाना, प्रिंसिपल बनना, और इतनी अनयूजुअल सर्जरी करना, उसके लिए ट्रांसप्लांट के लिए चीजें बाहर से मंगाना, बहुत दिल का जोर मांगता है, बहुत दिमाग का जोर और रिसोर्सेज। हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रोफेसर सुल्तान साहब, डॉक्टर काजी, अपने PMA के हमारे भाई समाओ के प्रेसिडेंट काजी वासिक साहब, रफीक खानानी साहब, एंड
to you, Dr. Mulazim Saab, Joru Rama is webinar ke Rashid Saab and everybody present on board. And thank you, Samreen. मैं जो इस्लामाबाद patients लेके जाती हूँ अब्टाबाद से, मैं आइंदा हयाताबाद लाया करूँगी for corneal transplants, inshallah ta'ala. Most So welcome, all ma'am. the best. It was such an unusual webinar. It was a very, very unusual webinar. I'm really, really happy to meet all you great people over here. And thank you for your time. Thank you for your energy. मेरी एक friend थी, her name was Rifat Ruhtaj, and she had a brain hemorrhage. उसने अपना सब कुछ donate कर दिया था. She gave her corneas, her liver, her kidney, I think. तो मेरी एक दूसरी friend ने उस पे poem लिखी थी कि रिफत कमाल कर गई, जिंदा भी है और इंतकाल कर गई. So, you know, these things should be inculcated in our courses and in our ethics. And Dr. Kazi is very much right. It should be on our ID cards, ताकि हुज्जत ही ना रहे. And we can all give anything that anybody wants. Allah सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे. Pakistan जिंदाबाद. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sophia, for your time. And we also, Dr. जैसे आपको डॉक्टर शर्मा ने इनवाइट किया है, अपने स्टूडेंट्स को भेजें. स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन के साथ इनके कॉलेज पे रखें, एक कम्युनिकेशन होगी. थैंक यू प्रोफेसर सुल्तान, मैंने आपको ज़बरदस्ती खींचा, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी. और अच्छा, मैं बुखारी साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सेशन हो गया, बहुत अच्छा है, नो डाउट ये मोरल बूस्टिंग है. लेकिन जब अगली दफा जब हम इकट्ठे हों, तो जिसको हम आई बैंक कहते हैं, वो बैंक ना हो, प्रैक्टिकली बैंक हो. जी, प्रैक्टिकली मैंने तो अपना सर पहला हर चीज डोनेट की हुई है, मैं उसमें वन ऑफ द नो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्विसेज नहीं, और मैंने सारे ऑर्गन डोनेट किए, लिख के दिए हुए. अच्छा, मैं सर और है जी, और उसमें सुल्तान ये है साहब कि की इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा. ग्राउंड रियलिटी अगर बुखारी साहब आप कैन आई से समथिंग. सुल्तान साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि प्रैक्टिकली आई बैंक हो. देखें, ये दो बिल्कुल डिफरेंट एवेन्यूज हैं. एक आई बैंक इज अ फैसिलिटी जहां के ये सारी चीजें और ये हार्वेस्टिंग से लेके उसकी सारी कॉर्निया की प्रिजर्वेशन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी इवैल्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन उसका सारा फीडबैक, वो सारा रिकॉर्ड होता है. लेकिन ये जो कॉर्निया डोनेशन प्रोग्राम है, ये एक सेपरेट इशू है. इसमें एवरी डॉक्टर हैज टू बी ऑन बोर्ड. सबको अपने क्लिनिक्स के ऊपर कुछ नहीं तो एक पोस्टर जरूर लगाएं, ताकि लोगों के अंदर सवाल पैदा हो कि भाई ये है क्या चीज. दैट्स हाउ यू कैन इनकल्टेट दिस मैसेज इनटू सोसाइटी. तो ये दोनों डिफरेंट एवेन्यूज हैं. इनको बिल्कुल उसी तरह से काम करना चाहिए. हम सिर्फ ये सोचेंगे बस एक आई बैंक जो है वही कर पाएगा. नो, इट हैज टू बी सोसाइटी बीइंग इन्वॉल्व. सोसाइटी को ओन करना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरी डॉक्टर. काजी साहब, पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो करने पे आ जाए ना, कर जाएंगे इंशाल्लाह. इस तरह की चीजें होंगी. थैंक यू सो मच. आई थिंक टुडेज time is too much. Today it was Sunday. In spite of this Sunday, there's so many people senior are sitting there. हम इस वेबिनार को हम अपने मुख्तलिफ वेबसाइट पे लगाएंगे और इंशाल्लाह इसको लोग देखेंगे भी सही, उसके कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं डॉक्टर सोफिया आपसे भी, डॉक्टर सुल्तान आपसे भी रब्ता करूँगा. थैंक यू सो मच. सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. जी, excuse me. हम लिखेंगे, I just want to add लिखेंगे something. इंशाल्लाह. इसको हम पल्स में भी प्रिंट करेंगे और मुख्तलिफ न्यूज प्रिंट के ऊपर भी इसको उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिखेंगे. थैंक यू सो मच. Dr. Mulazim साहब, I want to add something कि जितने भी हाजिरीन हैं, अगर ईमेल अपना दे दें तो ताकि हम इनको सर्टिफिकेट्स ईमेल कर दें. आप अपने सारे अभी ईमेल लिख दें इसके ऊपर, ताकि हम उसके ऊपर एक बैंक बना लें ईमेल का भी. अब आपके साथ कम्युनिकेशन भी होती रहे हमारे, और वेबिनार की हमारी आपके साथ अपडेट भी मिलती रहे. सर्टिफिकेट भी हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह. थैंक यू. चैट्स में लिखते हैं, चैट्स में ईमेल लिखते हैं. आई एम रियली ऑनर्ड. अस्सलाम वालेकुम. सर थैंक यू सो मच सर. सर बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी. थैंक यू डॉक्टर शर्मा. थैंक यू सो मच एवरीवन. अल्लाह हाफिज. वदीद बंद नहीं करो, सब अपना ईमेल लिखते हैं. 5 मिनट बाद आप ऑफ करें. मेरा ईमेल तो मौजूद होगा मैडम आपके पास. वलीद के पास है.
है, लेकिन आप फिर से लिख दें। वदीद भी इतना वो होता है, ओवरवर्क्ड होता है कि